हाँ डैडी, अभी कुछ ही सालों में मैं 18 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं 18 साल का हो जाऊंगा और मैं 18 साल का हो जाऊंगा। यस! अरे एक मिनट, क्या 18 साल का हो जाऊंगा? 18 साल का हो जाऊंगा? इतना क्या एक्साइटेड है 18 का होने पे? हाँ, अरे जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा फिर मेरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फिर मैं डैडी की गाड़ी भी तो चला पाऊंगा ना। हे चैम, स्कूल में क्या कर रहा है? तुझे तो घर बैठकर पढ़ना चाहिए। अब तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है। तो तू भी मुझे मत बताना कि तेरे पेपर में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। मुझे पता था तेरे इस असली प्लान के बारे में। पता था तो जाके सबको बता दे। चल बाय। अथर्वा, चोर की तरह कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रहे हो? नहीं, चोरी करने क्यों जाऊंगा? चोर की तरह क्यों जा रहे हो? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस? प्रैक्टिस? वो पिछले 5 साल के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स है ना, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ मैं लाइब्रेरी में। अच्छा, मतलब इस बार मेरिट लिस्ट में नाम आएगा अथर्व वागले। चलो भाई। ए भाई, क्या हेलो? क्या हुआ? अरे इधर आ, इधर आ। ये पी के जा। ये क्या है अब? ड्राई फ्रूट्स का शेक है, इसमें बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, अंजीर है, बहुत हेल्दी है और इससे ना कंसंट्रेशन में भी हेल्प होती है। चलो फिनिश करो फटाफट, कम ऑन, गुड बॉय, गुड बॉय। अच्छा, पढ़ाई के बीच में भूख लगेगी तो ड्राई फ्रूट्स रखो, इसमें फ्रूट्स हैं और इसमें सैंडविचेस हैं। रखो, चलो रखो जल्दी। अथर्व, तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी है। खेलते खेलते अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाए तो क्या करोगे? साल बर्बाद हो जाएगा। बंधु, जब तक इसके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते तब तक इसका फुटबॉल खेलना बंद। मैं रख दूं। हाँ ठीक है, चलो ये फ्रूट भी खाओ फटाफट। मम्मी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। बेटा जी, मैंने आपसे कहा है ना कि जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाते तब तक तुम बाहर का कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं। इसलिए फ्रूट्स फिनिश करो। और ठीक है, आपको भी खाना पड़ेगा। नहीं, अथर्वा बेटा, मैं नहीं खा सकती। क्यों? वो ऐसी मन्नत मांगी है कि जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम अच्छे से खत्म नहीं हो जाते ना, तब तक मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगी। जल्दी जल्दी। मम्मी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटा जी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं ना अथर्वा, वो सिर्फ बच्चों के नहीं होते हैं, साथ साथ पूरे परिवार के भी होते हैं, समझा? वैसे भी मुझे ना तुम्हें खेलने कूदने से रोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे कहने पे पढ़ाई के लिए तुम अपना फुटबॉल छोड़ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक टाइम का खाना नहीं छोड़ सकती? अरे सैंडविच कड़क, छोड़ आ जाओ। क्या सैंडविच बनाया वनी ने, एक नंबर। टूट पड़। मैं तेरे को खाने पे टूटने को बोल रहा हूँ, तेरा तो दिल टूटा हुआ दिख रहा है यार। मम्मी डैडी को झूठ बोल के ना मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। फिर से वही? काका, आपको पता भी है मम्मी ने ना मेरे लिए इतना सब खाना भेजा, लेकिन अभी भी वो भूखी है। सॉरी सॉरी सॉरी। देख छोड़े, अगर मैं भी तेरी जगह पे होता ना तो मुझे भी गिल्टी। हाँ, गिल्टी फील नहीं होता है यार, जो है वो है।
पर क्या है, वो बोलते हैं ना, किसी झूठ से अगर किसी का घर बसता है तो वो घर घर नहीं है। एग्जैक्टली। अबे नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया। किसी झूठ से अगर किसी का घर बसता है तो वो झूठ झूठ नहीं है, ऐसा है। देखो काका, मुझसे अभी और झूठ नहीं बोला जाएगा। मैं घर जाके मम्मी डैडी को सब सच बोल देता हूँ। तू घर जाके राजू और वैनी को सच बोल देगा और तेरे को लगता है कि वो लोग तेरे को फाइनल मैच खेलने देंगे? देख, इतना इमोशनल फूल मत बन। एक ही दिन की बात है, कल तेरा फाइनल मैच है, तब तक किसी को कुछ पता मत चलने दे। देख, तेरे को झूठ नहीं बोलने का तो ठीक है ना, पर सच भी मत बोल। चुपचाप फाइनल मैच खेलने जा, मैच जीत के ट्रॉफी लेके आ, बस। ट्रॉफी नहीं आने वाली इस साल। ट्रॉफी आ सकती थी अगर मैं कैप्टन होता तो, लेकिन अथर्व ने मेरी जगह ले ली और अब मुझ जैसा टैलेंटेड प्लेयर बेंच पे बैठ के सबको पानी पिला रहा है। वैभव, इसे प्लीज पर्सनली मत ले। पर्सनली ही लूंगा क्योंकि तू फुटबॉल नहीं कोई और गेम खेल रहा है। देख बेटा, क्या नाम है तेरा? वैभव। मैंने तेरा गेम देखा है। तू ये मत सोच कि मेरे भतीजे ने तेरी जगह ली है, उल्टा तू उसकी जगह लेने वाला था, समझा? काका रहने दो, अभी छोड़ो। खेल ले अथर्व, खेल ले, वैसे भी ये तेरी लास्ट मैच है। थोड़े इस शाणे से थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अथर्वा! अथर्वा! क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा है ना फुटबॉल से दूर रहने के लिए। हाँ, अब देखो क्या हो गया, कैसे दोगे एग्जाम? यू टर्न मारो। क्या हुआ? क्या किससे बात कर रहे थे? क्या सपना देखा बताओगे? अथर्वा कहाँ है? लाइब्रेरी क्या है पढ़ने के लिए? क्या सपना देखा बताओगे? हाँ, मैंने देखा कि अथर्वा फुटबॉल खेल रहा था और एक मिनट। मम्मी कसम राजू, मैच खत्म होने के लिए सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और जीतने के लिए 1 गोल चाहिए था। मैं अथर्व ने जान की बाजी लगा दी और वो गोल कर दिया। क्या गोल किया मालूम है? टीम को जिता दिया, ट्रॉफी मिल गई। लेकिन ये सब करते हुए उसका पैर फिसल गया बेचारे का। तो क्या वो पूरा का पूरा वजन एक हाथ पे आ गया तो थोड़ा सा वो फ्रैक्चर। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं वो मतलब मामूली सा ही फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर मामूली होता नहीं दादा। और क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, आराम करने को बोला है, हाथ को आराम देने को बोला है। मतलब मूवमेंट थोड़ी कम करनी है। वो मतलब कपड़े पहनते हुए, जूते पहनते हुए, लिखते हुए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिकर नॉट। डॉक्टर ने बोला है 6 हफ्ते में हाथ एकदम टकाटक हो जाएगा। सुना बंधु? 2 हफ्ते में इसके बोर्ड्स एग्जाम है दादा। फेल होने वाले हो तुम अथर्वा, फेल। 6 हफ्ते में भले हाथ ठीक हो जाए, लेकिन रीअपियर करना 6 महीने बाद, अक्टूबर में। नहीं राजू, ऐसा नहीं है। क्या क्या ऐसा नहीं है? हाँ, क्या ऐसा नहीं है? क्या कहूं मैं इसे? कैसे लिखेगा बोर्ड के एग्जाम्स? बताओ कैसे लिखोगे तुम? डैडी, आई एम रियली सॉरी। सॉरी ये मतलब है ना, आई रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड। क्या
शांत हो जाओ। अच्छा हाँ शांत, बराबर, मैं शांत होता हूँ। हाँ ओके, देखो मैं शांत हो गया। और बच्चा ही है, बिल्कुल इसे समझ नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल मैम को तो समझना चाहिए। हाँ कुछ हफ्तों में बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और 10th के स्टूडेंट को फुटबॉल खेलने के लिए भेज रही हैं ये। मैं अभी बात करता हूँ प्रिंसिपल मैम से और पूछता हूँ ऐसा क्यों किया उन्होंने। हद है ये। ओह, आपण फोन करत असलेली व्यक्ती सध्या व्यस्त आहे। क्या ये एक मिनट मुझे बात, हाँ, नहीं, बात तो करनी है ना। बैठ के बात करते ना। ये ट्रॉफी की लालच में आकर मेरे बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकती वो। हाँ क्या हाँ क्या? बैठ के बात करते ना। हाँ बैठ लगाओ फोन लगाओ। उसको लगाया ना। उसको लगा, लेकिन वो फोन लगाओ। अरे राजू सुन, प्रिंसिपल मैडम की कोई गलती नहीं है। उन्होंने अथर्व को मैच खेलने से मना किया था और उन्होंने बोला कि उसके बाद भी अगर मैच खेलनी है तो घर से परमिशन लेके आओ और जी के साइन लेके आओ। जी के साइन मतलब ये कौन है? हाँ? क्या दादा साफ साफ बोलो ना, मुंह में करके क्या बोल रहे हो? पिताजी की। पिताजी की साइन लेकर आओ। मैंने कब साइन दी? मैंने कब दी परमिशन? हाँ? मैंने की है। मतलब मैंने तेरी क्या? मैंने राजू गलती मेरी है। राजू मैं जानता हूं कि तुझे बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरा बुरा सपना सच हुआ बंधु। ये रहा मेरा एक्स। ब्रो तेरा जीरो कहाँ ड्रॉ करूं? एक बड़ा सा जीरो ना मेरे मार्कशीट पे आने वाला है। सब ये देख रहे हैं कि तू इंजर्ड है, कोई ये नहीं देख रहा है कि तू इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आया है। बी पॉजिटिव ब्रो। विद्युत, कभी हर्षद अंकल ने अपने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में खोए हैं? बहुत बार। बस वही फील हो रहा है मुझे अभी। मेरा पूरा साल वेस्ट हो चुका है, मैं कैसे पॉजिटिव रहूं? आई अंडरस्टैंड ब्रो, पर ब्रो जिस साल मेरे पापा नुकसान करते थे ना, उसके अगले साल पापा ट्रिपल प्रॉफिट कमाते थे, पता है? अगर इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे देना, ताकि मैं पीछे रह जाऊं और तुम लोग सब आगे निकल जाओ। मुझे ना एग्जाम रिपीट करने से ज्यादा मैंने डैडी को डिसअपॉइंट कर दिया, उसका दुख है। उनका ट्रस्ट भी तोड़ दिया मैंने। डोंट वरी ब्रो, जैसे तेरा हार्ट ठीक हो जाएगा वैसे तो अपने डैडी का ट्रस्ट जीत लेगा। तू कौन से घटिया मोटिवेशन स्पीकर की वीडियो देख के आया है? बाबू कटिंग। ये बाबू कटिंग कौन है? तूने बोरीवली स्टेशन के पास बाबू कटिंग हेयर सैलून देखा है? नहीं। उसके ओनर है, उनके पास ना दाया हाथ नहीं है, तो अपने बाएं हाथ से लोगों के बाल काटते हैं। उनकी फिलॉसफी है, अगर दाया हाथ नहीं तो बाया ही सही, फुल कप चाय नहीं तो कटिंग है सही। जो चीज नहीं है उसके लिए रोना मत, जो चीज है उससे काम चला। क्या बोले जा रहा है? मेरे पास दो हाथ है, एक हाथ मेरा टूटा हुआ है और दूसरा हाथ उससे काम चला। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब गिल्टी फील करके क्या फायदा? तुम एग्जाम तो दे नहीं पाओगे। मैं एग्जाम दे सकता हूँ। कैसे? मेरे लेफ्ट हैंड से लिख के। इम्पॉसिबल है अथर्वा। मम्मी, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
राइटी हो। आई नो मम्मी, पर एग्जाम के लिए 2 हफ्ते बाकी है। मैं 2 हफ्ते में लेफ्ट हैंड से लिखने की ट्रेनिंग लूंगा और फिर एग्जाम तो मैं दूंगा ही, पर अच्छे मार्क्स भी स्कोर करूंगा। सीरियसली? अच्छा, ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले तू खाना खा ले। एक मिनट सखी, प्लेट एक मिनट। तुम सब करो अपनी प्लेट। डैडी, ये कैसे? नहीं, इसने कहा ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो अगर लेफ्ट हैंड से एग्जाम लिखनी है तो फिर लेफ्ट हैंड से अपने आप को सर्व करो। शुभ काम में देरी क्यों? कम ऑन, स्टार्ट। पूरा 1 मिनट लगा तुम्हें दाल, चावल और रोटी सर्व करने में, जो नॉर्मली तुम 20 सेकंड में कर लेते हो। और जितनी दाल तुम्हारे कटोरी में ना, उससे ज्यादा दाल तुम्हारी प्लेट पे गिरी है। कैसे लिख पाओगे एग्जाम लेफ्ट हैंड से? हाँ? देखो बेटा, दोपहर को मैंने जो कुछ कहा हो उसके लिए आई एम सॉरी। आई थिंक आई ओवर रिएक्टेड, लेकिन मैं परेशान हूं तुम्हारे लिए, तुम पर गुस्सा नहीं। जो हो गया सो हो गया। इट्स कमेंडेबल कि एटलीस्ट तुम लिखना चाहते हो एग्जाम। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट मार्च। ओके, अक्टूबर में एग्जाम देना। सकी, इसके लिए फ्रेश प्लेट बना। डन। कितना टाइम हुआ? 6 मिनट। जिस आंसर को लिखने के लिए 2 मिनट लगने चाहिए, उसे लेफ्ट हैंड से लिखने में तुम्हें अभी भी 6 मिनट लग रहे हैं अथर्वा। और ये क्या है? कैसी हैंडराइटिंग है? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं एक और अटेम्प्ट करता हूँ, दूसरी बार में हो जाएगा। अथर्वा, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारी जिद है। मुझे लगता है तुमने राजू की बात मान लेनी चाहिए। तुम मार्च के एग्जाम के बारे में सोचना छोड़ दो और अक्टूबर के एग्जाम पे कंसंट्रेट करो। उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अथर्व एग्जाम देगा और वो मार्च में ही देगा। क्या? सब समझाता हूँ, सब समझाता हूँ। राजू, अब जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता। अगर तुमने अपना रवैया बदल लिया होता ना, तो ये नौबत ही नहीं आती। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, मैंने झूठ बोला, धोखा दिया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन मैंने जो भी किया वो छोटे के लिए किया। मैं छोटे से बहुत प्यार करता हूं और उसका सपना था कि वो स्कूल के लिए एक आखिरी मैच खेले। मैं उसका सपना पूरा होते हुए देखना चाहता था। राजू दादा, मैंने और बंधु ने भी एक सपना देखा था कि अथर्व ने जो साल भर मेहनत की है उसका हमें फल मिले। अरे बिल्कुल मिलेगा। मैं छोटे की मेहनत पे पानी फिरने नहीं दूंगा। देख, मैं उसके स्कूल गया था ताकि मैं प्रिंसिपल मैडम से मिलूं और उनसे माफी मांगूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक रास्ता है जिसे अथर्व मार्च में एग्जाम दे सकता है। क्या मतलब? कौन सा रास्ता? अथर्व की जगह कोई और एग्जाम देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब इतना काफी नहीं था, अब अथर्व के आईडी पर कोई और अपीयर करेगा। अरे मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। देख, जो बच्चे फिजिकल इंजुरी या स्पेशल नीड की वजह से एग्जाम नहीं लिख पाते, उनके लिए स्कूल राइटर्स अपॉइंट करती है।
अरे हाँ, ये बात मेरे दिमाग में कैसे नहीं आई अभी तक। मतलब होगा यूं कि अथर्व सारे स्टूडेंट के साथ नहीं बल्कि अकेले एग्जाम देगा। एग्जैक्टली मतलब सवालों के जवाब अथर्व ही देगा, लेकिन लिखेगा वो राइटर जो स्कूल ने अपॉइंट किया। सच? 100% सच। और अभी तुम लोग जल्दी चलो। राजू तैयार हो? वैनी आप भी चलो। हाँ। मैडम ने जल्दी स्कूल में बुलाया हुआ है, तू जल्दी तैयार हो भाई। बेटा क्या है? चलो 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 यूनिफॉर्म पहनो। हाँ हाँ चल, मिलके आते मैं फोन करता हूँ। मैं पर्स लेकर आती हूँ, चलो। आई कांट बिलीव कि तुमने ऐसा किया है। अथर्व, यू आर सच अ ब्राइट स्टूडेंट। आई एम रियली सॉरी मैम। मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन भी ले सकती थी, बट स्टिल आई लेट यू गो। मैम वो मनोज दादा कह रहे थे कि आप अथर्व के लिए एक राइटर भी प्रोवाइड कर सकती हैं एग्जाम्स के लिए। मिसेस वागले, एंड मोमेंट पे इस तरीके से राइटर मिलना बहुत मुश्किल होता है, बट फॉर्चुनेटली एक लड़का है जिसने अथर्व का नाम सुनते ही सामने से वॉलंटियर किया है उसका राइटर बनने के लिए। जस्ट अ मिनट, प्लीज सेंड हिम इन। मिस्टर एंड मिसेस वागले, मैं आपको एक बात बता दूं, इस तरीके के सर्विस के लिए राइटर्स यूजुअली पैसे चार्ज करते हैं, और पैसों की बातचीत डायरेक्टली स्टूडेंट के पेरेंट्स राइटर के पेरेंट्स के साथ ही तय करते हैं। तो नहीं नहीं, इसमें स्कूल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों की चिंता मत कीजिए, जो भी है हम मैनेज कर लेंगे। यस मैम। ओह, हियर ही इज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग वैभव, प्लीज कम इन। हेलो अथर्व, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? हेलो 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 बेटा। मिस्टर एंड मिसेस वागले, ये है वैभव सोनी, 9th A का स्टूडेंट। 9th स्टैंडर्ड में? यस, एज पर द गाइडलाइंस अगर किसी स्टूडेंट को राइटर की जरूरत पड़ती है तो उससे एक क्लास नीचे के स्टूडेंट को अपॉइंट किया जाता है एज अ राइटर, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट ही सवालों का जवाब दे, राइटर नहीं। ट्रू। एब्सोल्युटली। वैभव, थैंक यू सो मच। ऐसे लास्ट मिनट पे हाँ कह के तुम्हें आइडिया भी नहीं कि तुमने हम पे कितना बड़ा फेवर किया है। नहीं नहीं आंटी, इसमें फेवर की क्या बात है? अथर्व ने बिना अपनी चिंता किए हमारे स्कूल के लिए फुटबॉल मैच खेल के ट्रॉफी जीती है। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ हमारे चैंपियन के लिए, है ना अथर्व? राजेश जी, मेरा काम था आप लोगों को मिलवाना। अगर आपको वैभव ठीक लगता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस शुरू करवा दें। बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए बॉयज आई वुड सजेस्ट गेट टू वर्क। यस मैम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे अथर्व के साथ फुटबॉल मैच खेलने का मौका नहीं मिला, बट यस, बोर्ड एग्जाम भी किसी बड़े टूर्नामेंट से कम थोड़ी ना है। अथर्व ने हमें जिताया था। नाउ आई विल मेक श्योर कि अथर्व अपने बोर्ड एग्जाम्स में पूरे डिस्टिंक्शन से पास। आई हैव हाई होप्स ऑन यू। कितना अच्छा लड़का है ना। हाँ। ये क्या कर दिया काका आपने? अरे मैंने क्या किया यार? मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है। वहां पे ऊपर राजू और वैनी इतने खुश थे, उनके साथ सेलिब्रेट करने की बजाय तू मेरे को यहाँ पे गार्डन में खींच के लेके आया। हो गई ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व? अरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की आपने, प्रॉब्लम और बढ़ा दी है। बढ़ गई है? हाँ, कैसे? वैभव वो मेरा राइटर है। अरे यार मुझे क्या मालूम,
इतने सारे बच्चों में वो वैभव तेरी झोली में आके गिरेगा। बट ठीक है ना, मैं क्या बोलता हूँ, पूरे वक्त में ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ दिनों की बात है, झेल लेना छोटे। अरे वो सीधा साधा लड़का नहीं है, वो गेम खेल रहा है मेरे साथ। आप ही बताइए, इतने सारे बच्चों में से सिर्फ उसी ने क्यों बोला कि मैं अथर्व का राइटर बनूंगा? सोचिए, वो बदला लेना चाहता है मुझसे। तू बदला कैसे लेगा? देख, वो लिखने वाला है, पर जो तू बोलेगा वही लिखने वाला है ना। हम यकीन कैसे करें कि जो मैं बोलूंगा वो वही लिखेगा? हाँ, क्या पता वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, एक दो वर्ड ऊपर नीचे कर दे, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ओ साला, ये शाना तो 1.5 शाना निकला यार। मैं उषा मैम को बोलता हूँ, वो मुझे दूसरा राइटर देंगी। रुक 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 छोटे, ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार, तूने सुना नहीं वो क्या बोल रही थी? ऐसे ऐन मौके पे राइटर मिलना मुश्किल है। एक मिला है, उसको हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। फिर मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ धरे, तो हाथ की वजह से सब कुछ शुरू हुआ है। एक मिनट, बाजी अभी भी अपने हाथ में है। प्रैक्टिस सेशन। तेरे को उषा मैडम ने बोला नहीं था कि तेरे को और वो वैभव को बैठ के साथ में लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? अब तू एक काम कर, तू कुछ मत कर, उससे करवा। क्या? तू उसे उकसा, ताकि वो कुछ ऐसा करे जिससे वो वहनी के नजरों में गलत साबित हो जाए। एक बार वहनी को समझ में आ गया तो वहनी उषा मैडम को भी बोल देगी, और उनको पता चल जाएगा कि ये जितना दूध का दूल्हा दिखता है ना, उतना है नहीं। उसके बाद में क्या है, उषा मैडम खुद अपने को नया राइटर ढूंढ के दे देगी। हाय थर्व। देखो वैभव आया तुम्हारी प्रैक्टिस कराने। आओ, कैसे हो? ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम दोनों प्रैक्टिस शुरू करो। वैभव, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना। जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, चाय, एनीथिंग। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम दोनों को। पढ़ो पढ़ो। हाँ, नाइस वो। ये सारी ट्रॉफीज ना मेरी है, ये मेडल्स भी मेरे हैं, और वो सारी ट्रॉफीज भी मेरी है, सारी मैंने जीती है। इम्प्रेसिव। तुम्हारे पास कितनी है? 2। सिर्फ 2? हाँ। तुम्हें बुरा नहीं लगता? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? खेल में हार जीत तो होती रहती है। जीत से ज्यादा जरूरी है कंपटीशन में भाग लेना। शुरू करें? चल। फर्स्ट पेपर हिंदी है, उससे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बदले की भावना। इस कविता में कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है? बदला लेने में जो सुख है ना, वो माफ करने में नहीं। बदला? तुझे क्या लगता है, बदला लेने वाला माफ करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है क्या? माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। वो तो फिर तू ये क्यों लिख रहा है? क्योंकि तूने बोला, मैं तो वही लिखूंगा ना जो तू बोलेगा। इसे फुटबॉल टीम में नहीं, ड्रामा टीम में होना चाहिए था। क्या एक्टर है, इसे उकसाने के लिए कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। तेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब कौन सा है? ऐसा तो कोई सवाल नहीं है इसमें। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरा फेवरेट फुटबॉल क्लब कौन सा है? पेपर पे फोकस करते हैं अभी। अरे बोलना यार, तू कौन सा क्लब है? मेरा तो ईगल्स यूनाइटेड है, तेरा कौन सा है? ईगल्स यूनाइटेड की राइवल टीम रॉयल फुटबॉल क्लब। वो तेरी फेवरेट टीम है? तो बेकार टीम है वो। एक प्लेयर को फुटबॉल खेलना नहीं आता है, 2 साल का बच्चा उनसे ज्यादा अच्छा खेलता है। बेकार टीम है वो। ओके, नीचे दिए गए। अबे तुझे गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, ये तेरा ओपिनियन है, इसमें मुझे क्यों गुस्सा आएगा? अरे मैंने तेरे फेवरेट क्लब के बारे में कुछ बुरा बोला है, तुझे गुस्सा नहीं आएगा? नहीं। मुझे कोई ऐसे बोलता ना मेरे फुटबॉल क्लब के बारे में, तो मैं तो सीधा उसको मार देता। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। अगला प्रश्न। अरे छोड़ यार इस पेपर को, मेरी बात सुन। ईगल्स यूनाइटेड सबसे बेस्ट टीम है, उसके आगे सारी टीम्स फीकी पड़ जाती है, जैसे तू मेरे सामने फीका है, समझा?
You can't replace me. क्या हो रहा है? हाँ? ये क्या तरीका है वैभव से बात करने का? हाँ? और पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम के बारे में बात कर रहे हो तुम? मम्मी मैं बस मम्मी मैं कुछ नहीं, माफी मांगो वैभव से, माफी मांगो। राइट, मैं नहीं मांगूंगा माफी। इट्स ओके आंटी, अथर्व को फुटबॉल से ज्यादा अटैच्ड है, तो इसलिए वो होता है। चलिए कोई बात। देखा, तुमसे छोटा है पर तुमसे ज्यादा मैच्योर है ये। फुटबॉल वगैरह छोड़ो और पढ़ाई पे ध्यान दो अथर्वा। वैभव, ये प्लीज जूस और खाना। अरे जल्दी शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। हाँ कर, जल्दी करते हैं। क्या दूसरा राइटर? इतने शॉर्ट नोटिस पे अब दूसरा राइटर कहाँ से मिलेगा? आई नो मैम कि आप एक दूसरा राइटर अरेंज नहीं कर पाओगे, बट अगर वैभव मेरा राइटर रहा ना तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसी के लिए तो प्रैक्टिस सेशंस किए जा रहे हैं ताकि तुम दोनों सेम पेज पर आ जाओ। आई थिंक तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैम एक्चुअली बात कुछ और है। क्या बात है? वैभव ना मुझसे बदला लेना चाहता है। बदला? किस बात का? यूनिटी कप के फाइनल्स में मैंने टीम में उसकी जगह ले ली, इस बात का। वैभव मेरी फ्रेंड का बेटा है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। मैम ट्रस्ट मी। इनफ अथर्वा, अब तक जितना गलत काम किया है वो तुमने किया है। तुम अपने पापा का फौज सिग्नेचर वाला लेटर लेकर आए थे मेरे पास, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं और उसे नहीं, जो बिना किसी मतलब के तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। मैम यू मे लीव नाउ। हे चैम, स्कूल में क्या कर रहा है? तुझे तो घर बैठकर पढ़ना चाहिए। अब तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अच्छा, ये भी ठीक है। तो तू भी मुझे मत बताना कि तेरे पेपर में क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं। मुझे पता था तेरे इस असली प्लान के बारे में। पता था तो जाके सबको बता दे। पर तेरी बात मानेगा कौन? जो लड़का पहले ही सबके सामने झूठा प्रूव हो चुका है, उसका यकीन कोई नहीं करेगा। ना प्रिंसिपल, ना मम्मा और ना ही तेरे डैड, कोई नहीं। चल बाय। पता था तो जाके सबको बता दे। पर तेरी बात मानेगा कौन? जो लड़का पहले ही सबके सामने झूठा प्रूव हो चुका है, उसका यकीन कोई नहीं करेगा। ना प्रिंसिपल, ना मम्मा और ना ही तेरे डैड, कोई नहीं। दवाई का टाइम हो गया। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? एग्जाम का स्ट्रेस है? वैभव का स्ट्रेस। क्या? डैडी, मुझे पता है मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, और वो वैभव है ना, पे भरोसा नहीं कर सकते। एक मिनट, साफ साफ बताओ, बात क्या है? डैडी, वो बहुत चालाक लड़का है। वो मेरा राइटर बनके मेरी मदद नहीं करना चाहता है, बल्कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है। वो जानबूझ के मेरे एग्जाम में गलत आंसर लिख देगा। तुम ओवरथिंक कर रहे हो अथर्वा। डैडी, उसने खुद मुझसे कहा है, जो अपना प्लान सामने से बता दे उसे चालाक नहीं, बेवकूफ कहते हैं। देखो अथर्वा, आई नो कि तुम्हें वो पसंद नहीं है क्योंकि वो तुम्हें रिप्लेस करने वाला था। ये मनोज दादा ने मुझे बताया, लेकिन उस बात को ना इसके साथ मत जोड़।
एंड सेकेंडली हमारे पास वैभव के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। डैडी, आप उसे ट्रस्ट कर रहे हो, आप उसके बिहेवियर पे मत जाओ, ये सब दिखावा है। हर बच्चा ना दूसरे बच्चे के पेरेंट के सामने ऐसा ही करता है। आप प्लीज प्लीज उसकी बातों में मत आओ, प्लीज। बातों में तो मैं तुम्हारी भी आ गया था अथर्वा। मुझे और तुम्हारी मम्मा को यकीन हो गया था कि तुम रोज पढ़ाई करने लाइब्रेरी जा रहे हो, फुटबॉल खेलने नहीं। देखो मैं रहने दो, वो पढ़ाई करना। The atmospheric pressure is high, and hence the weather is a very. अपने बोलने की स्पीड कम कर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलने की स्पीड कम करने नहीं वाला हूँ, तो अपनी राइटिंग की स्पीड बढ़ा। ब्रो, अगर आंसर में कुछ गड़बड़ हुई ना तो तेरे मार्क्स कटेंगे। वही तो तू चाहता है। क्या? बच्चा पाड़ी, चलो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लो और कुछ खा लो। तुम लोगों के लिए तुम्हारा फेवरेट पास्ता और गार्लिक ब्रेड। थैंक यू आंटी, पर आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? ओहो, तकलीफ क्या है इसमें? हाँ, तुम भी तो तकलीफ ले रहे हो ना अथर्व की हेल्प करने के लिए। अच्छा हाँ वैभव, जाने के पहले मुझे अपने डैडी का नंबर दे देना, वो राजकोन से फीस की बात करनी है। फीस? कैसी फीस? वो प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि जो भी राइटर स्टूडेंट की हेल्प करता है ना, उसको फीस पे करनी होती है। आंटी, मैं इतनी छोटी सी हेल्प के लिए अथर्व से कैसे फीस ले सकता हूँ? रहने दीजिए प्लीज। क्या रहने दो? तुम अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहे हो अथर्व की हेल्प करने के लिए, तो फीस तो बनती है, प्लीज। कम ऑन आंटी, अथर्व हमारे स्कूल का स्टार प्लेयर है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा दोस्त है। इतनी मदद तो मैं अपने दोस्त की कर ही सकता हूँ। That's so sweet of you, वैभव। अच्छा चलो तुम लोग खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ, ओके। खा, तू शुरू कर। माइटोकॉन्ड्रिया इज द। अथर्व, इतने धीमे आंसर बोलेगा तो आधे से ज्यादा पेपर छूट जाएगा। अच्छा, मुझे लगा मैं धीरे से बोलूंगा तो तेरे लिए इजी होगा। तू मेरी फिक्र मत कर, तू अपनी मार्क्स की फिक्र कर। आज बड़ी चिंता हो रही तुझे मेरे मार्क्स की। उस दिन तो कुछ और ही बोल रहा था। क्या बोला था मैंने? तेरा प्लान था, तुझे याद नहीं है? कौन सा प्लान? याद कर, मेरे एग्जाम पेपर में गलत आंसर लिखने का। बोल, याद है? अथर्व, मैं दिल से तेरी मदद करना चाहता हूँ, तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है? अरे यार, ये मछली तो मेरे जाल में फंसी ही नहीं। मैं अपने स्कूल के चैंपियन को धोखा कैसे दे सकता हूँ? नेक्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग करनी हो ना तो किसी ऐसी जगह छुपाना जिससे दिखाई ना दे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी आगे की तैयारी करें। अथर्व जी, अच्छे से प्रे कर लीजिए। 1 साल से जिसकी तैयारी कर रहे हो, फाइनली वो पल आ चुका है। हाँ, कल से बोर्ड एग्जाम शुरू। ये पल दोबारा नहीं आएगा, ओके? वैसे मनोज की जिंदगी में ये पल 2 बार आया था। क्या अभी? तुमको पता है? अच्छा, अच्छे से एग्जाम लिखना, दिमाग शांत रखना, फोकस्ड रहना, ओके? चलो दादा दादी का आशीर्वाद दो। कम विजय बाबा। बहुत अच्छा सही है। अच्छा सुन, तेरे फ्रेंच के पेपर में अगर कुछ तुझे थोड़ी शंका होगी ना तो मुझे पूछ लेना, मैं मदद कर दूंगा। राधिका, कल इसका हिंदी का पेपर है, फ्रेंच का नहीं। ठीक है ना, तो दादाजी की मदद ले लेना। एग्जाम में सिर्फ 18 घंटे बाकी है और मेरे पास वैभव के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। अब क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी पापा ने मुझसे कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी। मैं क्यों गया फाइनल्स खेलने? काम डाउन ब्रो, अब हो गई गलती तो उस गलती की सजा मम्मी डैडी को क्यों मिले? ब्रो, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
गॉड इज ग्रेट। राधिका, वो देखो, अथर्व कुछ परेशान दिख रहा है ना? परेशान तो होगा ना, कल 10वीं का पहला पेपर है। उसे हिम्मत देनी होगी। हाँ, लेकिन कैसे? कैसे? अभी नहीं, मैं बिजी हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे दादाजी आप? तुम क्या समझे डैडी? तुमने झूठ कहा ना, तुम पढ़ाई कर रहे हो। अभी तक नाराज हो अपनी डैडी से? नहीं, वो तो वैसे ही। खैर, देखो, कल तुम्हारी 10वीं की पहली परीक्षा है ना, इसलिए तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बल्कि मैं तुम्हें वक्त देने आया हूं। मतलब ये तो बहुत पुरानी लगती है। हाँ, पुरानी है, 1988 की है। राजू जब 10वीं की परीक्षा देने गया था ना, तो उसे वक्त देने के लिए घड़ी चाहिए थी, तो मैंने पैसे जमा करके सेकंड हैंड में ये घड़ी खरीदी थी ग्रैंड रोड से। और ये घड़ी अपने परिवार के लिए बहुत लकी साबित हुई बेटा। लकी? हाँ, लकी। राजू ने 10वीं की परीक्षा दी और फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पास किया। मनोज ने घड़ी पहनी नहीं, उसके 10वीं का रिजल्ट तो पता ही है। और राजू अपनी नौकरी के पहले इंटरव्यू में ये घड़ी पहन के गया और पहली सैलरी भी इसी घड़ी को पहन के ली। और इसने राजू का वक्त ही बदल दिया। अब मैं चाहता हूं बेटा ये तुम्हारा वक्त बदल दे। कैसा लग रहा हूँ इसमें? अरे बेटा, तुम पर ऐसी जच रही है, ऐसी जच रही, क्या बताओ। थैंक यू दादाजी। मुझे कल के एग्जाम के लिए आपके आशीर्वाद और आपके लक की जरूरत है। बेटा, आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है और रहेगा, और लक ये देखो तुम्हारे साथ है, है ना? You will get it. All the best. अथर्व, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं। I'm sorry। उस दिन तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है, I trust you। और मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आया था, मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा इस बात का आ रहा था कि तुम्हें फुटबॉल खेलना था, तो ये बात तुमने मनोज दादा से कही, ना कि मुझसे। आई एम सॉरी, मैं अपने घर में ऐसा माहौल नहीं बना पाया जहां तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सको। प्रॉमिस करो, आगे से तुम्हें जो कुछ भी कहना है, जो कुछ भी शेयर करना है, सबसे पहले आकर तुम मुझसे शेयर करोगे। और मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें यह फील नहीं होने दूंगा कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। और एक बात, आज एग्जाम में चाहे जो कुछ भी हो, उससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। अगर आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उस पर सोच के अपना वक्त बर्बाद मत करो।
अगले पेपर पर फोकस करो। एंड आई एम एंड आई विल बी ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू डैडी। तो मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। ऑल द बेस्ट, गो। ऑल द बेस्ट। अरे कब आएगा तुम्हारा राइटर? ओह, तो ये था वैभव का प्लान, कमिट करके एग्जाम के लिए आना ही नहीं है। मुझे उसका फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। एक्चुअली सर, May I come in, sir? यस कम इन। लेट होने के लिए सॉरी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। इट्स ओके, हैव अ सीट। Your time starts now. पहले क्वेश्चन का आंसर है डी। अब अगर इसने डी की जगह कोई और आंसर पे टिक किया तो मैं सीधा इन्विजिलेटर को कंप्लेन कर दूंगा। दूसरे का सी। वैभव, तुझे भी मेरी तरह चोट लगी थी? नहीं। पक्का तुझे तेरे सर पे चोट नहीं लगी थी जिसकी वजह से तेरी याददाश्त चली गई हो? लकीली नहीं। पर क्यों? तू तो मेरा राइटर बन के मुझसे बदला लेना चाहता था, फिर अब क्या हुआ? प्लान तो वही था, पर 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। क्या हुआ था? छोड़ना, फिर कभी बताता हूँ। 1 मिनट रुक, बताना प्लीज। 2 दिन पहले शाम को मैं और मेरा फ्रेंड ग्राउंड पे खेल रहे थे। हमें बाहर खाना खाने जाना था। हमने जेब चेक करी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहां दो अंकल वहां पे आए। उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमसे शर्त लगाई कि अगर हम उनसे जीत गए तो वो हमें 500 रुपए देंगे। हमने कहा ठीक है। शुरू के कुछ राउंड हमने ईमानदारी से खेले, लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि हम दोनों उनसे हार जाएंगे। फिर हमने दूसरा रास्ता अपनाया। मैं और मेरा फ्रेंड चीटिंग करके गोल पे गोल किए जा रहे थे और उन दोनों को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और वो दोनों हार गए। पर वो दोनों हार कर भी बहुत खुश लग रहे थे। मैंने सोचा वहां पर कोई रेफरी तो था नहीं जो हम पे पेनल्टी लगाता। चाहते तो वो दोनों भी चीटिंग करके जीत सकते थे, पूरा स्कोप था चीटिंग करने का, पर उन दोनों ने ऐसा किया नहीं। इसीलिए शायद वो इतना खुश लग रहे थे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास जितना भी स्कोप हो चीटिंग करने का, पर मैं तेरे साथ कभी चीटिंग नहीं करूंगा। स्पोर्ट्स को कभी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मम्मी ने सही कहा, तू उम्र में मुझसे छोटा है लेकिन तुम्हें मैच्योरिटी ज्यादा है। फ्रेंड्स लेकिन याद रखना, फ्रेंड्स है इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग कॉलेज से compete करेंगे तो तुझे फील्ड पे दया दिखाऊंगा। तगड़ा कंपटीशन दूंगा तुझे। हाँ हाँ, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिना चीटिंग किए ट्रॉफी लेके जाऊंगा। अच्छा चलो देखते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट।
दादा, ये लड्डू विद्या के लिए बनाए हैं ताकि प्रेगनेंसी में उसको ताकत मिले। सारे लड्डू आप ही खा जाएंगे तो उसको क्या दूंगी मैं? बनी क्या करूं, लड्डू इतने स्वादिष्ट बने कि हाथ ही नहीं रुक रहा है। बराबर। क्या है दादा, ये लड्डू खाने के लिए ना शर्त इतनी सी है कि आपको प्रेग्नेंट होना पड़ता है। आगे आगे अथर्व आया होगा, जल्दी खोलो, जल्दी खोल। खोलो 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 दरवाजा। मम्मी डैडी, आज तो पेपर बहुत अच्छा गया है, मैं पूरे डिस्टिंक्शन से पास होऊंगा। क्या बात, प्राउड ऑफ यू। छोटे शाबाश। और बनी, अभी आपको 2-4 किलो लड्डू और बनाने पड़ेंगे। क्यों? मतलब विद्या की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, छोटे का और पूरी सोसाइटी का मुंह मीठा करने के लिए। यस। ओहो, नहीं लड्डू तो बनते रहेंगे, सबसे पहले मैं कुल्फी मंगाता हूँ। एक मिनट, सिर्फ एक ही पेपर हुआ है, सारे पेपर हो जाने दो, उसके बाद हम मंगाते हैं, ठीक है? बाकी सारे पेपर भी अच्छे ही जाएंगे। यस यस। शाबाश मेरे भाई। इसको अकेले को और वैभव को अकेले? हाँ हाँ, उसने भी बड़ी मेहनत की हाँ है। हाँ, और नहीं तो क्या, एग्जैक्टली। अरे हाँ, वैभव के लिए भी शाबाश। एक लड्डू तो बनता है। अरे मनोज दादा, चलो ये रख दे। सुन 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 सुन, वैभव ने कुछ कांड तो नहीं किया? नहीं किया, इसलिए पेपर अच्छा गया। क्या बात है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आज लक मेरे साथ था। बैठो बैठो बैठो। मुझे ना आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछना है। पूछना बिंदास। 2 दिन पहले आप दोनों कहाँ गए थे? पिक्चर देखने। मतलब 6 से 9 पिक्चर और 9 से 12 नाटक। अच्छा, तो फुटबॉल कभी खेला था? इंटरवल में? 2 अंकल वहाँ पे आए, उन्होंने हमसे कहा कि एक फुटबॉल मैच हो जाए। Anyway guys, next time वापस मैच लेके उनके साथ। पेनल्टी किक मिलती ना। हाँ। ओहो भाई, उम्र नहीं रही है ये सब खेलने की। अंकल एक मिनट। हाँ, वो भूल गया था। ये ले, तेरे शर्त के 500 रुपए, जैसे अपनी डील हुई थी, जा ऐश कर। मुझे लगा आप यहाँ से बिना पैसे दिए चले जाओगे, चीट करके। वैभव, अगर चीट करना होता ना तो 500 रुपए के लिए नहीं चीट करते, वहां चीट करते। चीट करके हम जीतते। और वैसे भी किसी भी खेल का मजा सिर्फ उसे हार कर या जीत के नहीं आता वैभव, उसे खेल के एंजॉय करने में आता है। ये सब तो कहने की बात है ना अंकल, जीत का मजा तो गेम को जीत कर ही आता है। वैभव, जब तुम बड़े होकर कहीं जॉब कर रहे हो, थक हार कर अपने घर जा रहे हो, और घर जाते हो तुम्हें ऐसे ही ग्राउंड दिखता है जहां पर बच्चे खेल रहे हो, तुम्हारा मन करता है कि मैं जाकर इनके साथ थोड़ी देर खेलता हूं। तो वो जो फीलिंग है ना, उनके साथ जाकर थोड़ी देर खेलता हूं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चीटिंग करके जीतता हूं, ये वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी। लेकिन क्या गलती तुम्हारी नहीं है? अनफॉर्चुनेटली आजकल ना हमने जीत को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। विनिंग इज एवरीथिंग ऐसा कहता है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का बेस्ट से बेस्ट फुटबॉलर भी ना कभी न कभी बीट होता हो। हाँ, 100%। दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर, वो भी तो 0 पे आउट हुआ होगा। है ना, होता ही है। होता ही। वो ऐसे नहीं सोचता है कि अच्छा मैं इस बार 0 पर आउट हुआ ना, अगली बार इस सामने वाली टीम का मैं बदला लूंगा, ऐसा नहीं सोचता ना। That won't be true sportsman spirit। वैभव, ये जो दुनिया है ना ऑलरेडी लकीरों से और बॉर्डर से ऐसे बट चुकी है, सिवाय ये ग्राउंड के। ये ग्राउंड है ना, वही बचे हैं। यहाँ पर लकीरें नहीं होती। जिंदगी की तरह यहाँ पर स्टार्ट लाइन और फिनिश लाइन होती। पता है, एक बार ऐसे बच्चों की रेस चल रही थी। ओके, बच्चे दौड़ रहे थे। एक बच्चा ऐसे फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है, उतने में वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके पीछे जो लड़का आ रहा है ना दौड़कर, वो क्या करता है, वो उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है एंड ही क्रॉसेस द फिनिश लाइन। रेस खत्म होने के बाद किसी को ये याद नहीं रहा कि रेस कौन जीता, लेकिन सबको वो बच्चा जरूर याद रहा
जिसने उस बच्चे को उठाकर फिनिश लाइन क्रॉस की थी। सो स्पोर्ट्समैनशिप टीम बनाना सिखाता है, बदला लेना नहीं। थैंक्स अंकल। अंकल ये मुझे नहीं चाहिए। रख ले रे, ये तो तेरा बनता है। शर्त शर्त होती है छोटे। और हाँ, अथर्व को मत बताना सबके बारे में। ओके, बाय। अरे वाह, हमने सुना है कोई 10वीं का बहुत अच्छा पेपर लिख के आया है। हाँ यस, आजा 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 दादाजी, आजा आजा। आइए पापा। आपकी ना ये लकी घड़ी मुझे बहुत काम आई है ना? लकी घड़ी? अरे ये वाली जो डैडी ने अपने 10वीं के एग्जाम के वक्त पहनी थी, है ना डैडी? एक मिनट, मैंने कब ये घड़ी पहनी थी? दादाजी ने बोला कि ये आपकी लकी घड़ी थी, आपने ये पहनकर अपना पहला इंटरव्यू दिया था, पहली सैलरी ली थी। और दादाजी ने बोला कि मनोज काका ने नहीं पहनी थी, इसलिए उनको बुरे मार्क्स आए थे, है ना? मेरे अच्छे मार्क्स तो कभी नहीं आए, लेकिन ये घड़ी मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। राजू को 10वीं के एग्जाम के लिए घड़ी मैंने खरीद के दी थी। हाँ हाँ एग्जैक्टली। श्रीनिवास ने नहीं। श्रीनिवास, ये सब क्या झोले? हाँ बताता हूँ। तू बैठ बेटा, पहले तू बैठ, मैं बताता हूँ ना। देख अथर्वा, सबसे पहले तो मुझे माफ कर दे। दरअसल मैंने ये घड़ी स्टेशन के पास वाले भंगार के दुकान से ली थी। वाह, अभी ना क्या? क्यों? मैं अथर्वा एग्जाम के प्रेशर से इतना डरा हुआ था, मुझे लगा इसे कुछ हौसला देने की जरूरत है, इसलिए मैंने घड़ी की एक कहानी रची और इसे ये घड़ी थमा दी। श्रद्धा हो तो इंसान पत्थर को भी भगवान समझ के पूजता है। वैसे अथर्वा की तैयारी बहुत पक्की थी, लेकिन बस इसे किसी चीज के साथ श्रद्धा जोड़नी थी, इसीलिए मैंने। वाह वाह श्रीनिवास वाह, काश आपने ऐसी ही कोई कहानी मेरे 10वीं के एग्जाम के समय भी रची होती, तो मैं भी कोई अच्छी सी जॉब कर रहा होता। ट्रू दादा। वैसे ये सब बातें छोड़िए और मुंह मीठा कीजिए। ये तो विद्या के लिए है ना मैंने? विद्या के लिए अलग से लड्डू हैं। ये लड्डू मैंने खास इसलिए बनाए थे ताकि अगर अथर्व का पहला एग्जाम अच्छे से हो जाएगा ना तो सबका मुंह मीठा कराऊंगी। ओह पापा आपके लिए शुगर फ्री लड्डू है। नहीं, लड्डू को हाथ नहीं लगाना। सबके लिए शुगर फ्री लड्डू हैं। परहेज। एक छोटा सा इसके लिए। दादाजी नहीं, इतना सा भी नहीं, परहेज। हाँ मम्मी। दादाजी, हाँ? मुझे ये घड़ी नहीं चाहिए। क्यों? आप इसे अपने पास रखो, अपने एंटी कलेक्शन में। अभी तो तुम्हारी एग्जाम खत्म नहीं हुई है। मुझे पता है, लेकिन आपने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक झूठी कहानी रची थी ना, तो मुझे आज का एग्जाम देने के बाद कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं आगे के एग्जाम्स भी एकदम अच्छे से लिख सकता हूँ। लिख सकता है? कैसे? हाँ? मतलब वैभव लिखेगा। डैडी, हाँ? डैडी, अभी कुछ ही सालों में मैं 18 साल का हो जाऊंगा और फिर मैं 18 साल का हो जाऊंगा और मैं 18 साल का हो जाऊंगा। यस! अरे एक मिनट, क्या 18 साल का हो जाऊंगा? 18 साल का हो जाऊंगा? इतना क्या एक्साइटेड है 18 का होने पे? हाँ? अरे जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा फिर मेरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा, फिर मैं डैडी की गाड़ी भी तो चला पाऊंगा ना। अथर्वा, तू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इतना एक्साइटेड है, लेकिन 18 साल का होने के बाद तुम्हें एक और राइट मिलेगा, उसके लिए एक्साइटेड नहीं है? यस। कौन सा राइट? अरे राइट टू वोट बांगड़ू। हाँ, तुम इलेक्शन में वोट कर पाओगे। उससे क्या ही होगा डैडी? हाँ? मेरे एक वोट से ना इंडिया की पॉलिटिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, गाड़ी चलाने में इंटरेस्ट है, गाड़ी चलाने में। अच्छा सुनो इनके ख्यालात। कह रहा कि मेरे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे ओ बांगड़ू, इसे फर्क समझाना पड़ेगा कि एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है।
अरे मैं जब 18 का हुआ था, मैं क्या एक्साइटेड था, मतलब पूरी छाल सर पे उठा ली थी। मैंने जब अपना पहला वोट कास्ट किया था ना, तब मैं सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल की? पटना में कोई अलग रूल थे क्या? नहीं, ओ यामिनी भाभी, पूरी बात तो सुनिए। मेरा मतलब, जब मैं 13 साल की थी तो वोटिंग को लेकर इतनी एक्साइटेड थी ना कि मामा मामी वोट देने जा रहे तो मुझे भी जाना था वोट देने के लिए, पर ऑब्वियसली एज की वजह से अलाउड नहीं थी। तो मैंने आउट ऑफ एक्साइटमेंट अपने बेडरूम में ऐसे कार्डबोर्ड का एक प्रॉपर बैलेट बॉक्स बनाया और उसमें अपना वोट कास्ट किया। बट यू नो व्हाट, जो मेरा फेवरेट कैंडिडेट था, जिसकी तारीफें होती थी कि ये बहुत अच्छा इंसान है, वो आदमी सिर्फ एक वोट की वजह से इलेक्शन हार गया। और तब मैंने डिसाइड किया कि जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे मैं जहां भी हूं, अपना वोट कास्ट करने जरूर जाऊंगी। ये बात। और उसके बाद मैं मुंबई आ गई थी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिसाइल मिलने में थोड़ा टाइम लगा, तो मैं यहाँ से हर इलेक्शन के टाइम पे पटना जाती थी, लेकिन अपना वोट कास्ट जरूर करती थी, बिकॉज एवरी वोट मैटर्स। एब्सोल्युटली। एंड एक और बात, पता है मुझे क्या लगता है, वो जो वोटिंग कास्ट करने पे ऐसे इंक का काला टीका लगाते हैं ना, वो एक्चुअली इसलिए लगाया जाता है ताकि हमारी डेमोक्रेसी को किसी की नजर ना लगे। ओहो, मेरे तो काले टीके को ही नजर लग गई है। मतलब पिछले साल वो वोटर्स लिस्ट में मेरा और हर्षद का नाम ही नहीं आया। तो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ज्योति भाभी कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आया है तो सरकार को अप्रोच कीजिए। किया क्यों नहीं? क्या? संपर्क, अप्रोच मतलब संपर्क। Contact। हाँ, कॉन्टैक्ट। हाँ। सरकार तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने भी वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर हर्षद को कहा, लेकिन हर्षद मुझ पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे कि दोस्तों, साई दर्शन की सरकार के इस मॉक इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो वोटिंग हो चुकी है, गिनती चल रही है। आगे की बातें आपको श्री दक्षेश जोशीपुरा जी बताएंगे। राजेश भाई जी। व्हाट? दक्षेश जोशीपुरा नहीं, आदरणीय सोनू रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। व्हाट? कुत्ते पे आ? डक्कू मुद्दे पे आ। अरे बाबा, ऐसा कह रहे। हाँ, ठीक है। तो वोटिंग हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। मिस्टर वालिया की पार्टी को मिले हैं कुल 12 वोट। और ज्योति भाभी की पार्टी को मिले हैं 39 वोट। और परम पूजनीय वन्ना भाभी की पार्टी को मिले हैं 50 वोट। क्या बात है। और एक वोट नहीं डाला गया है। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं होगी। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में साई दर्शन की सरकार बनाने का दावा इन तीनों में से किसी भी दो पार्टीज को मिलकर करना होगा। या ज्योति अग्रवाल वालिया जी के साथ मिलकर सरकार बनाए, या फिर वालिया जी इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर सरकार बनाए। अब ये बात इन तीनों को तय करनी है। सरकार बनाने का दावा तो मैं ही करने वाला हूं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।